सेगमेंट है, सब में काफी सब्सटेंशियल ग्रोथ रही है। तो टाइटन एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देगा और साथ ही साथ कल्याण ज्वेलर्स ने भी अपना आउटलुक शेयर किया। आगे बढ़ते हैं, शोभा और मैक्रोटेक रियल स्टेट स्पेस, आप समझ लीजिए कि पिछले 4 महीने का सबसे स्ट्रॉन्ग स्पेस रहा और जिस प्रकार का आप देखें शोभा ने अपनी कुल बिक्री में करीब 51% की वृद्धि का जो डेटा दिया है वो इस पूरे सेक्टर को आज भी अगर आप देखें अच्छा मोमेंटम देगा। 56 रुपए ऊपर 7.5% की तेजी यहाँ पर तो 2 स्टॉक्स पर नजर रहेगी। मैक्रोटेक जो कि ऑलरेडी करीब 5-5.25% के ऊपर ट्रेड करता हुआ। गुले गुलजार वायदा बाजार जिसमें अब 8 शेयर और होंगे, यानी नवंबर की सीरीज से जब आप ट्रेड करेंगे तो आपके पास ये 8 शेयर और होंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में दाव खेलने के लिए, जिसमें प्रमुख हैं अतुल बिरला सॉफ्ट, चंबल फर्टिलाइजर्स, फर्स्टसोर्स, जीएसपीएल, लॉरस लैब, एसबीआई कार्ड्स और वर्लपूल। और साथ ही साथ सर्किट फिल्टर्स में बदलाव हुआ है, उसका पूरा विवरण हमारे ट्विटर हैंडल पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसमें प्रमुख है मेजेस्को, जीवन और लक्स इंडस्ट्रीज जैसे शेयर, इनके सर्किट फिल्टर से बदलाव किया गया है। बाकी याद रखिएगा बैंकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर वो है जिसमें मूडीज ने 9 बैंकों का जो आउटलुक है नेगेटिव से स्टेबल कर दिया है, जिसमें प्रमुख हैं एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी। तो अगर ये 5 साथ चल जाएं तो फिर बैंक निफ्टी क्या करके दिखा सकता है ये आपको मालूम ही होगा। एक काम करते हैं, चार्ट चेक लेते हैं यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक का। चंदन, आईसीआईसीआई बैंक सुबह एक हल्की सी रनिंग कमेंट्री आशीष ने तो की थी, लेकिन मैं आईसीआईसीआई बैंक पे एग्जैक्टली इसलिए जंप कर रहा हूँ क्योंकि 700 इसके लिए एक बहुत क्रिटिकल पिवट पॉइंट है। अभी एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे बैठा हुआ है। कैसे अप्रोच करेंगे आप 1%, 2%, 697 पे आईसीआईसीआई बैंक को? देखिए आईसीआईसीआई बैंक पिछले 2 वीक में थोड़ा सा प्रेशर दिखा रहा था, अब एक मल्टीपल सपोर्ट के आसपास हुआ है। हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि इसमें 675 685 एक मेजर सपोर्ट पिछले लगभग 25 दिनों 30 दिनों से काम कर रहा है, तो वो सपोर्ट शायद रेस्पेक्ट होना चाहिए, उसकी वजह से एक रिवर्सल और बाउंस देखने को बनेगा, तो उस बाउंस को प्ले कर सकते हो 710 715 के अपसाइड के लिए ही जुड़े रहेंगे। चंदन जी, अब बताइए निफ्टी पर क्या करना है? हम लोग एक शानदार गैप अप देख रहे हैं जो आपको 17,810 पर खुलने की राय दे रहा है और कल का जो उच्चतम लेवल था वो था 17,884। ट्रेंड डे बनता हुआ क्या आपके सामने निफ्टी पर, रणनीति इस इंडेक्स की? जी हाँ, देखिए बिल्कुल काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। पिछले 4-5 दिनों से बात करें तो मैं 17,777 लेवल को देखूंगा, उसके ऊपर होल्ड करता है तो यहाँ पे मैं 17,800 की ऑप्शन से अटेम्प्ट करूंगा 17,850 के लेवल के लिए। इंटरेस्टिंग बात है वीरेंद्र जी, निफ्टी के 50 के 50 शेयर आपको प्री ओपन में हरे निशान में सेटल होते हुए दिखे हैं। ये एक बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम आपको शायद लॉन्ग साइड पर बनता हुआ दिखता है। पहले 15 मिनट इस इंडेक्स को सेटल होने देते हैं और स्वागत करते हैं इस शुभ नवरात्रे वाले दिन का शुभम अग्रवाल साहब का। नमस्ते शुभम जी, आपकी पहली पिक। गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। आज का जो मेरा पिक है वो खलदारी के राय है एचडीएफसी लिमिटेड पे, और मुझे लगता है कि कल जो हमने एचडीएफसी लिमिटेड में मोमेंटम देखा उसके बाद ये डेटा पॉइंट से इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ से एक हमें रिवर्सल देखने को मिलना चाहिए और प्रीवियस जो स्विंग हाइज है वो फिर से अब क्रॉस होते हुए दिखेंगे। तो 2800 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है जो लगभग 56 रुपए के आसपास कल क्लोज हुआ था, उस पर खरीदारी की राय है। 75 रुपए के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस मेंटेन करे 45 रुपए पे, तो आज एचडीएफसी लिमिटेड पे खरीदारी की राय। एचडीएफसी लिमिटेड पे याद रखिएगा 2800 का कॉल, इसकी बड़ी अच्छी सेंसिटिविटी है 2800 की कॉल के जरिए। इस मंच पे काफ़ी बार डिस्कस भी की गई है इस कॉल को। अच्छा, अब आइए जरा आप एक बार एचडीएफसी बैंक पर ये अच्छा करता हुआ और अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ओपनिंग देता हुआ, उसके बाद जरा आप एसबीआई को देखिए, एसबीआई क्या कर रहा है। कल एसबीआई हल्का सा सिंक हुआ था। शुभम, एसबीआई को कैसे अप्रोच करेंगे आप? कल हल्का सा सिंक हुआ, कल शॉर्टिंग भी अगर आप देखें इस स्टॉक में हुई थी, नाउ 462। आपकी अप्रोच एसबीआई पे क्या होगी? वीरेंद्र जी, इनफैक्ट आप 2 स्टॉक का नाम ले रहे थे, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई, तो रिलेटिवली तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक बेटर है, लेकिन अगर एसबीआई पे हम चर्चा करें, मुझे लगता है कि ये जो कल का डिक्लाइन था उसके बाद अगर 450 के आसपास ये पुल बैक में मिलता है तो पुल बैक पे खरीदारी की राय होगी। 440 पे फिर हम एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 480 का टारगेट होगा, लेकिन मेरा प्रेफर्ड बेट एचडीएफसी बैंक होगा। मुझे लगता है इस पे आज एक लॉन्ग ट्रेड बनाना चाहिए, और अगर यहाँ पे हम एक ऑप्शन ट्रेड देखें तो 1620 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय होगी। इसका लक्ष्य होगा 58 रुपए का और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे 30 रुपए पे। तो रिलेटिवली एचडीएफसी बैंक मुझे बेटर प्लेस नजर आता है। जी चंदन जी, समय कम
और टाइटन और रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों में आपको गैप अप ओपनिंग्स होती हुई दिखेंगी। खबर चलते टाइटन 5% ऊपर। अब बताइए, इस मोमेंटम को चेस करना है क्या? बिल्कुल, टाइटन के मोमेंटम को तो मैं चेस करने की सलाह रखूंगा। इवन 4-5% ऊपर खुले तो भी ले। फेस्टिवल का सेलिब्रेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 2135 जो कल का लो था उसका स्टॉप लॉस लगाइए 2300 के टारगेट के लिए। रिलायंस है उसमें भी यहाँ पे बाउंस बनेगा और ऐसा लग रहा है वापस न्यू हाई के जो लेवल है 2620 और 2660 यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए, अब इस व्यू के साथ अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं प्री ओपन ट्रेड्स का। डायरेक्टर साहब दिखा दीजिए